केरल देश के राजा हुए भूप मेधावी। भूप मेधावी लड़ाई में वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। 5 साल का लड़का रह जाता चंद्रहास। रानी मेधावी राजा के साथ सती होगी। 5 साल का लड़का रह गया, छोरा रह गया चंद्रहास। जिसको पालती है उसकी धाई मां। वो चंद्रहास जब भी बालका में खेलन जावे तो बालक उसका बोली मारे, यो आ गया बेवारसा। बार बार ये शब्द कम है, ये शब्द उसके दिल में घर कर लेता। बेवारसा क्यों है? घर आया, अपनी धाई मां से पूछा कि मां, बोला हाँ बेटा, यो बेवारसा क्यों है? बोला बेटा, जिसका माँ बाप भाई बहन चाचे ताऊ दादा दादी ना हो, जो अकेला हो। नौकरना क्या ये माँ, मैं भी बेवारसा हूं। इतनी बात सुनी, उस धाई माँ की आंखों से आंसू टप टप गिरने लग जाते। नौकर लगी, रे बेटा मैं रही तेरी माँ? बोला नहीं, आप तो धाई माँ हैं। वो धाई माँ बताती है ऐसी कौन कौन सी माएँ हुई जिन्होंने जन्म नहीं दिया, पाला है। और जन्म देने वाली माँ से ऊंचा दर्जा पालत माँ का बताया गया। सजनों, एक बात के द्वारा वो धाई माँ क्या समझाती है उस लड़के चंद्रहास को। कवि ने क्या लिखा, क्या बताया भला? आवाज समझ में आवा है जी? ठीक है जी। क्या कहती है? माओ की महिमा देखना। आप किले में सोती है, आले में सोती है, औलाद को सुक्के में सोवाती है। और फिर जब छोरा गाभरू हो जा, आज कलयुग के टाइम में नौका माँ तू मेरी बहू गला तो बात करे है। जिस माँ ने अपने बच्चे को खून से सींचा, क्या वो अपने बच्चे के साथ छल कर सकती है, दगा कर सकती है? एक बात के द्वारा कवि पंडित मांगे राम जी ने क्या लिखा, क्या बताया? माओ की महिमा क्या है? कवि ने क्या बताया, क्या लिखा? मैं सुरुखी देना पात्या तेरी छा कर लूं ते पात्या का तेरी छा कर लूं तो छा को न्या रे, उसने रण दिया मने पाल दिया, मैं के तेरी माँ को न्या। क्या बात है माँ से? सब ऋषि बैठे हुए खीर रंधन लाग रहे। ले भाई शाम का वक्त था, भोजन ग्रहण करेंगे। ले भाई खीर बनाई, इतने भ्रमण कर आते हैं। आंडी में वह खीर चढ़ा रखी। अब निकलना जाया खीर ऊपर तो वो ढकना, वो कापन थोड़ा उबड़ा छोड़ दिया। परमात्मा के ऐसे करने एक सर्प आ जाता है। और सर्प की आदत होती है, कोई भी शेर दिखाएगी, कोई भी बिल देखेगा, उसके अंदर जाने की होती है। मैं मूसा पाओगा या कोई जीव पाओगा जिसको खा के तू अपनी भूख शांत कर लेना। जो ही हांडी में मुंह दिया, वो ताते बुफारे लागे, वो जहर की गड़ उस खीर में पड़ जाती है। बैठी बैठी मिंडकी देखा, अब सप्तऋषि आवेंगे, इस खीर न खावेंगे, खाते ही मरेंगे। बड़े बुजुर्ग बता करें,
चोर की संगत में बैठेगा आदमी चोर जिसे विचार हो जाएंगे, जार की संगत में बैठेगा जार जिसे, डाकू की संगत में बैठेगा डाकू जिसे। वो मिंडकी सोचने लगी तने बतेरा जीवन जी लिया, तू अपने प्राण त्याग दे, ये सप्तऋषि बच जाएंगे जिससे समाज का भला होता रहे। उसके अंदर कूद गई वो। सप्तऋषि आए जब भोजन करने लगे, खीर गाली तो वह मरिया हुआ मिंडक पाया। सारे उठ लिए, अपनी भक्ति की सहायता से योग मंत्रों के उच्चारण से उसको जीवित किया। मादा थी वो, इसलिए उसे कन्या का रूप दिया गया, जिसका नाम रखा गया सजनों मंदोदरी। राजा रावण लंका का बहुत सुंदर थी मंदोदरी, उसको छल से धोखे से अपहरण करके ले जा लाग रहा। उस वक्त मंदोदरी गर्भवती थी। रोती है नुकल लगा, रोने की जरूरत नहीं, लंका का राजा रावण हूं। काल मेरा बंद है, मृत्यु को मन बंदी बना रखा है। इंद्र देवता मेरा बुहारी दिया करे, चुप हो जाती है। ईबुआ मंदोदरी गर्भवती नुकल लगी, महाराज मैंने एक बात सुनी है। बोला कि जब आप गरजते हैं, जब आप दहाड़ते हैं तो गर्भवती महिलाओं का गर्भ गिर जाता है। नौकर ला गया मंदोदरी, मैंने तेरे विषय में एक बात सुनी है, जब तू हंसती है तो फूलों की बरसात होती है। आज का दिखावा, मंदोदरी हंसी, फूलों की बरसात हुई। उधर से रावण गर्जा दहाड़ा, वो गर्भपात हो जाता है। उस वक्त वो पुष्प विमान किष्किंधा राज्य के ऊपर से जाने लग गया। फूला के ऊपर वो लड़का गिर गया जो किष्किंधा के राजा बाली को मिल गया। बाली की घरवाली का नाम था तारावती, जिसने पाया परमात्मा ने उनका औलाद नहीं दे रखी थी। रामायण में सभी ने सुना होगा कि भाई अंगद नाम जिसका पा रावण पर नहीं पाटा था, वो मंदोदरी का लड़का था। रे बेटा, जब उस अंगद को वो बाली की घरवाण तारावती पाल सके, वाह उसकी माँ हो सके, मैं तेरी माँ क्यों नहीं हो सकती। पहली कली में क्या कहती है, क्या लिखा? कन्या समझ के करी सामर्थ और वेद विधि मंत्र घड़ के, और 12 साल की का बात लग गया। रावण ले गया था हर के, और किष्किंधा में गर्भ गिर दिया। बाली ने पा गया तड़क, और तारावती ने अंगद पाया। तारावती ने के पण में सरकना के
रोती सी माता को ना क्यों रोवसा तेरे शीश पे ये तेरे लोगी दादा को ना मैं तेरे प्रेम में मरी पड़ी घर बार कुटुंब साथा खोना और राजा रुसे नगरी ले राजा रुसे नगरी ले और देश में रहतो ना उसने मन पाले बाके तेरी मां को ना ऐसू और उसने दिया मन पाले बाके तेरी मां को ना माता सीता को जब दुहाग दे दिया श्री रामचंद्र जी ने, जब माता सीता गर्भवती थी, वाल्मीकि ऋषि के पास कुटी पे रहने लग जाती है। जब वो दिन आया तो मैया सीता माँ बनी, एक लड़के को जन्म दिया जिसका नाम रखा गया लव। एक रोज की बात, ऋषि वाल्मीकि जी ध्यान में बैठे, मैया सीता कहने लगी गुरुजी मैं पूजा के लिए फूल तोड़ने के लिए जा रही हूं और आप इस लड़के लव का ध्यान रखना। आश्रम से जो ही बाहर निकली, मैया सीता के मन में बात आई, अगर ऋषि जी ध्यान में बैठे हैं क्यों ना तू छोरे ने साथ ले चल। सीता मैया उस लड़के लव को साथ लेके फूल तोड़ने चली जाती है। थोड़ी देर बाद ऋषि वाल्मीकि जी की समाधि टूटी, कानों में आवाज वही दोबारा से सुनाई दी कि ऋषि जी मैं फूल तोड़ने के लिए जा रही हूं और इस लड़के का ध्यान रखना। पालने में जाकर देखा तो लड़का नहीं। ऋषि वाल्मीकि जी ने बड़ी चिंता सताई, बातें सीता के कहेगी कि मेरा छोरा कड़े है। उड़ा डाब खड़ी थी, सरकंडे खड़े थे, कुश खड़िया था, सरबे भी कह दिया रहा उन्हें। उस कुश को तोड़ के अपने मंत्रों की सहायता से न्यो कानू लड़का बना के उस पालने में लौटा दिया। सीता मैया आई, जब उस छोरे ने पालने में लौटाने लगी, देखा न्यो कानू छोरा, बाजी गई ऋषि दो गुरुजी हाँ यो छोरा किसका है? एक कौन सा? यो ले रही तू गोदी में, यो तो मेरा है। लेका आई पालने में कि यो। सारी बात बताई ऋषि वाल्मीकि जी ने। अब तेरे जाने के बाद बेटी ये हुआ, गुरुजी अब इस छोरे का क्या होगा? अब तू इसकी माँ बनेगी। गुरुजी इसका नाम क्या होगा? दाब तोड़ का बना रखा था, सरकंडे तोड़ का बना रखा था, कुश तोड़ का बना रखा था, उसका नाम रखा गया कुश, जिसको रामायण में कुश के नाम से जाना गया। वो दाई माँ कहती है रे बेटा, जब माँ सीता उस कुश को पाड़ सकती है, उसकी माँ बन सकती है, तो मैं तेरी माँ क्यों नहीं? तीसरी कली में पंडित मांगे राम जी ने क्या बताया, ये लिखा पाया जो वाल्मीकि ने बना दिया। विदुर भगत अम्बटा ने पढ़ा, गोरे मंदिर चढ़ा दिया। ये सौदा ने कृष्ण पढ़ा, दुनिया के मजना दिया। अरे इस आदमी कौन जगत में, इस आदमी बेटे की आजाद
अरे बोल तुम ये बोल सोनिए भेद दिलो देखो सोनिए बोल तुम ये बोल सोनिए भेद दिलो देखो सोनिए अरे सोने का बोल सोनिए अरे मिट्टी है न बोल सोनिए ओ भेद दिलो देखो सोनिए और के बात कर बेटा, जब तेरी माँ की शादी हुई मैं तेरी माता के साथ आई थी। तेरी माँ उम्र में मेरे से छोटी थी। सारा लखन मन ने लाई थी, सारा रस्ते नाते काम धंधा मन ने समझाया था। और घनी बड़ी बात के करेगा, जब तेरा जन्म हुआ तो वो जन्म घुट्टी भी मन ने पिलाई थी और मना अपना दूध पिला है तेरे को। चौथी कली में पंडित मांगे राम जी ने क्या बताया, वो धाई माँ क्या कहती है 5 साल के लड़के चंद्रहास को के बता रहे छोड़ो। अपनी तुझी प्याई थी शेरी मांगे राम कदर पे मांगे राम कदर बेटा के